जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और यूपी पीसीएस और एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए और फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है, जिसमें पूरे फुली एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसीडर द एल्कीन्स। यहाँ पे एल्कीन दिखाया गया एथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। एथीन, प्रोपीन एंड 2-ब्यूटीन। ये तीनों आपके एल्कीन से रिलेटेड है। एथीन, प्रोपीन एंड 2-ब्यूटीन। एथीन, एल्कीन एंड 2-ब्यूटीन। और यहाँ से पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन, यूजिंग द आंसर कोड्स गिवन बिलो। यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर के ऑर्डर में हमको सजाना है। डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर, तो एथेन मीन्स क्या हो गया? मीन्स H C डबल बॉन्ड C HNH, इसको हम लोग कहते हैं एथीन। सेकेंड आपका है प्रोपीन। प्रोपीन मीन्स 3 कार्बन, C और यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने बना दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास H हो गया और यहाँ पे हो जाएगा CH3। और हम लोग इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड C H एंड CH3। ये आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर होगा, मीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं, तो डबल बॉन्ड के एक कार्बन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन के पास क्या है? एक मेथिल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन है। ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया एथीन। तीसरा ऑप्शन आपका है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये H को हम लोग C डबल बॉन्ड C, और ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर CH3 H एंड N। यहाँ पे हमने ट्रांस ब्यूटीन लिया है। CH3 और CH3 एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पे, H और H एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पे। ये 2-ब्यूटीन हो गया। 2-ब्यूटीन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूजिंग द करेक्ट कोड गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। तो डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर मीन्स यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल में आपका जो एथीन है, एथीन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, इसके रेफरेंस हम लोग इसको 0 मानते हैं। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपका बना है प्योर डबल बॉन्ड है। प्योर डबल बॉन्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं प्रोपीन में, CH3 CH डबल बॉन्ड C H एंड H। यहाँ इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा है। ये मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन में बढ़ाता है, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड का करेक्टर पार्शियल सिंगल बॉन्ड की तरह भी बिहेव करने शुरू कर देता है। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं, जो थर्ड आपका ऑप्शन है 2-ब्यूटीन के केस में एक मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी शो कर रहा है, सेकेंड आपका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का होगा सबसे लिस्ट होगा। तो डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ एल्कीन्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले एथीन सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है, देन प्रोपीन एंड देन ब्यूटीन या 2-ब्यूटीन। ये आपका ऑर्डर हो गया। और एक क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2005 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन इज लॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड इन एथिलीन, दिस इज ड्यू टू द। ये यूपी पीसीएस 2010 के क्वेश्चन में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन इज लॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड इन द एथाइलिन। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और H। ये आपका प्रोपीन हो गया, प्रोपीन
और यहाँ पे आपका एथिलीन मीन्स सी डबल बॉन्ड सी एच एन एच। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड आपका प्योर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड में क्या है प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट कारण क्या पार्सली सिंगल बॉन्ड का करेक्टर रखता है। मीन्स ये आपका प्योर डबल बॉन्ड है और आपका ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। इस केस में हम लोग देखते हैं ये किसके कारण होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड प्रोपीन इज लॉन्गर। यहाँ पे जो कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है का सी डबल बॉन्ड ये लॉन्गर बॉन्ड है, ये लॉन्गर बॉन्ड है और ये शॉर्टर बॉन्ड है, ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। इसका कारण क्या है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसको बेकर एंड नॉर्थन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिसके कारण यहाँ से प्रोपीन की बॉन्ड लेंथ आपकी शॉर्टर हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, और एथिलीन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी शॉर्टर हो जाएगी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट गिवन बाय बेकर एंड नॉर्थन। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं एंदर नेम ऑफ द नो बॉन्ड रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। एंदर नेम ऑफ द नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है इसका दूसरा नाम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट इसका जिक्र किया, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस को ही हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नो बॉन्ड रेजोनेंस को ही हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे दिखाया गया CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 कार्बोकैटायन, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कार्बन को लिंक करता है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे CH3 CH2 रेडिकल की तरह नेगेटिव चार्ज है। 2 3 यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 यहाँ पे माइनस चार्ज है, और CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो फोर्थ एग्जांपल है आपका फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये आपका रेडिकल है और ये कार्बन आयन। तो CH3 CH2 माइनस चार्ज विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू इन दिस कंपाउंड कार्बन हैज नॉट वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम। डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें मिनिमम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, 2008 के क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम, डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें मिनिमम है। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड आपका है CH डबल बॉन्ड CH एंड H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। थर्ड आपका ऑप्शन है CH डबल बॉन्ड CH एंड H, और यहाँ पे दिया गया CH देन CH3 ट्वाइस। फोर्थ आपका एग्जांपल है CH डबल बॉन्ड CH H, और यहाँ पे जो दिया गया है CH3 थ्राइस। पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन A B C एंड D इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम। इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें मिनिमम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं HH, इस कार्बन के पास CH2 ग्रुप है, यहाँ भी CH2 ग्रुप है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तो CH2 ग्रुप यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी CH2 ग्रुप आपका कॉमन है, और इसमें भी CH2 ग्रुप कॉमन है, इसमें भी CH2 ग्रुप आपका कॉमन है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम किस में होगा, तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड मेथिल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन के साथ केवल मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका एथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ पे आपका ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। तो जितना ज़्यादा कार्बन की चेन ज़्यादा होगी आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, मीन्स प्लस आई इफेक्ट भी आपका बढ़ता जाएगा और डबल बॉन्ड करेक्टर आपका लिस्ट होगा। इस केस में कह रहा है क्वेश्चन जो पूछा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम, तो डबल बॉन्ड करेक्टर जो मिनिमम किस में होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर जो मिनिमम कंडीशन आपको डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम इन दोज कंपाउंड वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट टेक्स प्लेस। तो हाइपर कंजुगेशन डिपेंड ऑन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन मीन्स जिस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो,
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मीन्स इसको हम लोग अल्फा कार्बन, इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हम लोग देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास कितने हैं, 2, अल्फा कार्बन आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 2। यहाँ आपके अल्फा हाइड्रोजन 1 है, अल्फा हाइड्रोजन आपके 1 हो गया, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 0। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे जो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम किस में होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर। यूपीपीसी 2009 का क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर पूछ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर मीन्स एल्काइन फैमिली से रिलेटेड है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। इनका फार्मूला एल्काइन का, एल्काइन फैमिली का। फर्स्ट आपका एग्जांपल दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 थ्राइस C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 ट्वाइस CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस कार्बन के पास जो यहाँ पे एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन के पास जहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसके जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं इसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका है ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर। तो हाइपर कंजुगेशन रिड्यूसेस द ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर इन एल्काइंस एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ द अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंट है। सो फॉर दिस रीजन हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, हाइपर कंजुगेशन किस में पॉसिबल है। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल, CH2 CH3 CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, C6H5 CH3 C6H5 CH3 C6H5 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में हम लोग देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपका किस में पॉसिबल होगा, C6H5 CH3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द कार्बन बॉन्ड इन एक्राइलोनाइट्राइल में CH3CN इज शॉर्टेन। इस बॉन्ड में जो CH3 जो CN का जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन बॉन्ड लेंथ, जो कार्बन के जो बीच में बॉन्ड लेंथ है घट क्यों जाता है, छोटा क्यों हो जाता है, ड्यू टू कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण कार्बन बॉन्ड लेंथ आपका शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, फील्ड इफेक्ट है। तो इसके कारण हो रहा है हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द लॉन्गेस्ट कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा किसमें है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, प्रोपीन एंड एथीन। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द लॉन्गेस्ट कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। पहला आपका ऑप्शन जो दिया गया है 2 ब्यूटीन। सेकेंड आपका ऑप्शन दिया गया है 1 ब्यूटीन। थर्ड इज योर प्रोपीन एंड फोर्थ इज योर एथीन। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन की चेन होगी, मीन्स 1 2 3 एंड 4। 2 पे डबल बॉन्ड लगा मीन्स 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, फिर इसको CH3, इधर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा 6। ये आपका 2 ब्यूटेन। 1 ब्यूटेन मीन्स कार्बन की संख्या टोटल कितनी, 4, 1 2 3 एंड 4। 1 पे डबल बॉन्ड आपका लगा है मीन्स CH3, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे एक ये चेन लगा दिया, यहाँ पे हो जाएगा CH2। ये आपका हो जाएगा 1 ब्यूटीन। थर्ड आपका है प्रोपीन मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड फोर्थ इज योर एथीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन एंड आपका ये 1 ब्यूटीन और ये आपका क्या है 2 ब्यूटीन। नंबर 2 पोजिशन 1 2 3 एंड 4, 2 पोजीशन, दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा इसलिए 2 ब्यूटीन हो गया। यहाँ पे आपके फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग गया है
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1 ब्यूटीन। ये आपका प्रोपीन है और ये आपका एथीन है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में हो जाएगी? 2 ब्यूटीन में, मीन्स इसमें, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। या प्लस आई इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा गया है, और प्री में 97 में एंड 98 में लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। आपका दिया गया पहले CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। ये जो 4 ऑप्शन है, पहले हम लोग इसके ऑप्शन को हम लोग ओपन करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, और एक तरफ आपका CH3 लगा है, एक तरफ CH3 लगी, दूसरी तरफ आपका CH2 CH3 मीन्स CH2 एंड CH3। इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप है। एक तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरी तरफ हमने मेथिल ग्रुप। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, C डबल बॉन्ड C मीन्स C डबल बॉन्ड C। एक तरफ आपका क्या लगा है? H लगा है, H लगाइए। फिर क्या है? CH CH3 ट्वाइस, यानी कि CH और हो जाएगा CH3 ट्वाइस मीन्स CH3 एंड CH3। सेकेंड में आपका क्या है? H एंड CH3। तो एक तरफ हमने H लगा दिया, दूसरी तरफ हमने CH3। थर्ड ऑप्शन के लिए हम लोग देखते हैं CH2 मतलब C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बन के दोनों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन। दूसरी तरफ क्या है? CH3 है, एक तरफ आपका CH3 है। फिर क्या है? CH2 मीन्स CH2 एंड CH3। थर्ड ऑप्शन क्या है? CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड C मीन्स डी में कह रहा है C डबल बॉन्ड C, CH3 ट्वाइस मीन्स इधर भी आपका मेथिल ग्रुप है और इधर भी आपका मेथिल ग्रुप है, और इधर भी आपका मेथिल ग्रुप है CH3, और इधर भी आपका मेथिल ग्रुप है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन A, B, C, D आपका पूरी तरह से ओपन हो गया है। और इन स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो आपका एल्कीन आपका जो फॉर्मेशन हुआ है, एल्कीन का फॉर्मेशन, इस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH2 CH3। यहाँ पे देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। दैट एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल विच आर द मोर नंबर द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो मीन्स डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन लगा हुआ है इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखा जाए कार्बन के पास कितने हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आपका 3, और यहाँ पे कितने हो गए 2 5 और 5 3 8 5 3 8। टोटल अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे फर्स्ट में आपके हो गए 8। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पे 3 1 4, टोटल कितने हो गए? 4। अल्फा हाइड्रोजन आपके हो गए 4। थर्ड केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 3 और 2 5। अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? 5। फोर्थ केस में हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 9 3 12। अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12 मीन्स मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एकेडमिक क्लासेस में बहुत बार पूछा गया। BSc BHU के एंट्रेंस में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने की संभावना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले हम लोग ओपन स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ओपन स्ट्रक्चर से डाटा हमारा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप कहाँ पे किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 C, इस तरह से ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को हमने दिखा दिया। फिर इस कार्बन के पास कंडीशन क्या है? 2 ग्रुप लगे होंगे, तो एक तो आपका मेथिल ग्रुप आपको ब्रैकेट में दिया कि मेथिल लगा दीजिए, दूसरा आपका CH2 CH3, मेथिल लग गया, CH2 CH3 हो गया। सेकंड में क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक मेथिल ग्रुप लगा दिया।
सेकंड केस में हम लोग देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 ट्वाइस। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बना दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक CH CH3 ट्वाइस CH CH3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।